Yeah, The Kite is the poem written by Harry Van. The poet is Harry Van. Yeah, Harry Van. Harry Van is the poet. What does he want to express or convey through this poem? वो ये कन्वे करना चाहते हैं, मतलब कि हम सबको पतंग उड़ाना पसंद होता है, ऑलमोस्ट हर किसी को अच्छा लगता है पतंग उड़ते हुए देखना या उड़ाना, सबको अच्छा लगता है। पर क्या आपने कभी खुद से उड़ाया है? तो इफ आई टॉक अबाउट मी, मैंने कोशिश बहुत करा है पर होता नहीं है, ठीक है, उड़ नहीं पाता है। बहुत लोग होते हैं जो उड़ा लेते हैं पतंग को फ्रॉम वेरी बिगनिंग टू अप टू द स्काई। तो मेरे से ये बहुत अप टू द स्काई नहीं होता, बट इफ someone give me the thread, if I like, I used to hold the thread when already the kite is already in the sky. जब already sky में होता है ना, put off your mic please, it's making noise too much. So जब ऑलरेडी वो स्काई में होता था ना, तो मुझे थ्रेड को होल्ड करना अच्छा लगता था, ठीक है। तो मुझे ये पसंद अच्छा लगता था कि मैं थ्रेड को होल्ड करूं, या फिर वो जो उड़ाने वाला होता है उसका जो एलिमेंट होता है उसको मैं पकड़ के रखना, होल्ड करना अच्छा लगता था, और मैं उसमें भी कभी कभी गिरा देता था। तो ठीक है, बट मुझे आता नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लगता था उसे देखना, द वे इट फ्लाइज, ठीक है, द फ्लाइट ऑफ काइट। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था देखना, डिफरेंट कलर्स, वंडरफुल कलर्स, ठीक है। तो ये सब चीज अच्छी लगती थी। तो ये पोएट भी यही कह रहे हैं कि हाउ इट सीम्स व्हेन इट्स फ्लाई, ठीक है, जब ये उड़ता है तब कैसा लगता है, ठीक है, व्हेन इट फ्लाइज, तो कैसा लगता है जब ये पतंग उड़ता है। तो इस चीज को हम सब ने पतंग उड़ाया होगा, बट वी नेवर नोटिस द फ्लाइट ऑफ द काइट। हमने कभी नोटिस नहीं किया है कि इसकी खूबसूरती को, द ब्यूटी ऑफ फ्लाइट, उसकी फ्लाइट की जो ब्यूटी होती है उसको हमने कभी नोटिस नहीं किया। तो ये हमें पोएट कन्वे करना चाह रहा है थ्रू दिस पोएम कि एक्चुअली ये लगता कैसा है ना। तो देखते हैं कि हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन, दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। तो यही चीज है जो मैंने बताया अभी कि कैसा लगता है ये जब ये उड़ता है ना, कि आसमान में जब उड़ रहा होता है तो कैसा लगता है। तो हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, देखो यहाँ तो पोएम को मैं लिखता जाऊंगा और सारे वर्ड्स का मतलब भी हम जानते जाएंगे कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। तो यहाँ ऑन द ब्लू क्यों लिखा हुआ है, कि ये जो ब्लू है ना यहाँ पे, ऑन द ब्लू, ठीक है, is a kite when it's new, is a kite when it's new, ठीक है, when it's new। तो देखो दो लाइन को ध्यान समझना कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, या क्या कह रहा है पोएट, वेयर इज माय पेन, या कि क्या कह रहा है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। तो यहाँ पे ये जो ब्लू है ना, ये ब्लू यहाँ पे आसमान को कह रहा है, किसे कह रहा है, आसमान को, ठीक है। ये ब्लू कलर नहीं है, ब्लू नीला क्या होता है, आसमान होता है ना, आसमान होता है ना नीला। तो ये ब्लू जो है वो किसको कह रहा है, स्काई को। ब्लू का मतलब यहाँ क्या है, स्काई है। इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू ऑन द स्काई, ध्यान देखो, हाउ ब्राइट ऑन द स्काई, यानी कि आसमान में वो कितना चमकता है। जब नई नई पतंग हम खरीदते हैं और आसमान में उड़ाते हैं, फिर देखते हो आप उड़ते हुए देखते होगे पतंग को, तो जब वो न्यू होता है तो आसमान में जाने के बाद देखते हो कितना शाइन करता है, कितना ब्राइट लग रहा होता है, ठीक है। जब नई पतंग आसमान में जाती है तो उस नीले आसमान में कितनी चमकदार लगती है, कितना ब्राइट लगता है। हैव यू सीन दैट, यू मस्ट हैव नोटिस्ड। तो विद अ डाइव एंड अ डीप, तो क्या है नेक्स्ट लाइन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मस्ट चेक योर कनेक्शन, ठीक है, तो आप कनेक्शन चेक करो। ऑलमोस्ट तो सब ठीक है, बट फिर भी नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कह रहा है ये, कि विद अ डाइव एंड अ डीप, विद अ डाइव एंड अ डीप, विद अ डाइव एंड अ डीप। अब तो यहाँ पे देखो दो वर्ड देखने को मिल रहा है, डाइव और डीप। तो ये डाइव और डीप का मतलब क्या है, तो डाइव का मतलब होता है गोते लगाना, होता है, आपको पता होगा, स्विमिंग पूल में देखा होगा अपने लोग डाइव करते हैं, या किसी लेक में पॉन्ड में डाइव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऊपर से सडनली नीचे आना। तो आपने देखा होगा कि पतंग जो है, या अपनी की जो हमारी काइट होती है, वो ऐसा डीप लगा ऐसे करती है ना, ऐसे लहरें मार रही होती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, ऐसा ऐसे जा रही होती है। तो डाइव कहते हैं वो ऊपर से नीचे जाना ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर उछाल मार के, छलांग मार के। और डीप का मतलब होता है नीचे, मतलब कि डीप नीचे की ओर जब जाता है, नीचे में जब जा रहा होता है, जब नीचे जा रहा होता है। डाइव का मतलब होता है ऐसे छलांग मारना।
और डीप का मतलब होता है नीचे, गोते खाना। तो ये डाइव और डीप जो है, ये कह रहा है कि विद अ डाइव एंड अ डीप इट स्नैप्स इट्स टेल। इट स्नैप्स, स्नैप्स का मतलब होता है ब्रेक्स, ठीक है, तोड़ना। तो यहाँ पे तोड़ना नहीं है, SNAPS, यहाँ फड़फड़ाना है, जैसे इट्स टेल। तो क्या है कि विद अ डाइव एंड अ डीप इट स्नैप्स इट्स टेल। तो स्नैप्स का मतलब होता है ब्रेक, ठीक है, तोड़ना। तो यहाँ पे क्या है कि जब पतंग की ये जो देखो, देख रहे हो आप ऐसे, पतंग की ये जो ये है, क्या है, ये टेल है, पूंछ जो है, तो कैसे ब्रेक है ना, यहाँ से ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे से लहराती रहती है ना, ऐसे ऐसे फड़फड़ाती रहती है। तो वही कह रहा है कि विद अ डाइव एंड डीप, जैसे ही वो उतार चढ़ाव उसमें आता है, वो गोते पतंग खाता है हवाओं में, जब वो ऐसे डीप डाइव कर रहा होता है, तो डाइव डीप कर रहा होता है, तो क्या होता है, उसकी पूंछ जो है वो फड़फड़ाती रहती है, ठीक है, ऐसे ऐसे ब्रेक करती रहती है। Then soars like a ship with only a sail. Then soars like a ship. तो आगे देखते क्या कह रहा है पोएट, कि it soars like a ship, कि एक शिप के जैसा शोर करता है। शोर का करने का मतलब होता है, शोर कहता है जब हाई वेव टेड होता है ना, कि बहुत बहुत तेज रफ्तार में चल रहा होता है, तो एकदम जैसे वहां पे जैसे फोम के जैसा बनाता है। तो आपने हाई वेव टेड देखा, जैसे सॉरी हाई टाइड देखा है, हाई वेव, कि जब पानी में शिप सेल कर रहा होता है, कोई बड़ा सा शिप है जब सेल कर रहा होता है, बहुत तेजी से जब जा रहा होता है, तो देखते हो आपकी वहां पे बहुत सारे एकदम फोम क्रिएट हो जाते हैं उसके पीछे या उसके आगे भी फोम जैसा क्रिएट हो जाता है नहीं। ऐसे मान लो कि ये शिप का ये फ्रंट पार्ट है, तो ये जब पानी में ऐसा जाता रहता है, तो क्या होता है कि इसको बस चीरता हुआ वो आगे की ओर निकलता है ना, ऐसे चिड़ता हुआ आगे की ओर निकलता है, और ये सब क्या होता है, पानी यहाँ फोम क्रिएट करता है नहीं, एक हाई वेव, लहरें बनाती है। तो वही कह रहा है कि इट सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल। इट सोर्स लाइक अ शिप, इट sorry then source like a ship, then source like a ship, then source like a ship with only a shell, है ना, क्या है कि सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। तो ये क्या करता है कि शिप के जैसा, ये किसी जहाज के जैसा शोर करता है ना, वेव जैसे तेज तेज से चलना, तो शोर के वेव क्रिएट करता है विद ओनली अ सेल, ठीक है। सेल का मतलब भी बोट ही होता है, तो मतलब सिर्फ अकेला वो चलता है, और एक मतलब एक सेल के जैसा चलता है और एक शोर क्रिएट करता है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, मतलब बहुत सारे लहरों के ऊपर से ये टाइड करता है, और मतलब जिसके ऊपर ये चलता रहता है, ओवर टाइड्स मतलब हवाओं की जो लहर, जो टाइड होती है, ठीक है हवाओं की एज ओवर टाइड्स, टाइड्स को जैसे कि अब ये जमीन पे तो नहीं चल रहा होता है, या फिर पानी में तो नहीं तैर रहा होता है, तो ये हवाओं में उड़ रहा होता है। तो जिसके ऊपर ये राइड कर रहा है, किस पे राइड कर रहा होता है पतंग, हवाओं में, हवाओं की सवारी कर रहा होता है। तो हवाओं जिसकी सवारी कर रहा होता है एज ओवर टाइड्स, तो टाइड्स कहता है कि शिप जो होता है ना, देन शोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स, इट्स नॉट वर्किंग, Over time. एज ओवर टाइड्स यानी टाइड्स के ऊपर, जिस पे ये ऑफ विंड, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड, Right. टाइड्स ऑफ विंड यानी हवाओं की जो टाइड होती है उसके ऊपर, जिसके ऊपर ये राइड कर रहा होता है, वहां पे वो किसी शिप के जैसा शोर करता है, ठीक है, साउंड का मतलब एक ऐसा लहर क्रिएट करता है। देन सीम्स टू रेस्ट एंड विंड फॉल्स, एज विंड फॉल्स। तो फिर क्या होता है कि मतलब बहुत ये उड़ता है, फिरता है इधर उधर, लेफ्ट राइट, बहुत ऊपर नीचे ऐसे गोते खाता है, इधर उधर फड़फड़ाता है। और फिर क्या होता है, जैसे हवाएं जैसे थम सी जाती है ना, रुक जाती है, ऐसा नहीं वक्त आता है जब हवा रुक जाती है, तो सडनली क्या होता है कि ये पतंग जो है वो उड़ना बंद हो जाती है नहीं। तो ये कब, ये स्लो डाउन कब हो जाता है, वो रेस्ट में कब आ जाता है, जैसे हवाएं रुकती है, ये क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है ना, ये थम जाता है, यानी उड़ना बंद हो जाता है इसका। तो वही कह रहा है कि then seems to rest as wind falls, then seems to rest, फिर क्या होता है, मतलब एकदम खामोश सा हो जाता है ये, seems to rest, ये रेस्ट में आ जाता है। रेस्ट में कब आ जाता है, जब हवाएं चलना बंद हो जाती है, as wind falls,
एज विंड फॉल्स। जैसे हवाएं रुकती है, ये क्या होता है? फॉल्स का मतलब यहाँ पे क्या है? रुक जाना, थम जाना, ठीक है। जब हवाएं थम जाती है, रुक जाती है, तो ये भी रेस्ट में आ जाता है, पतंग उड़ना बंद हो जाता है। हवा चलेगी तभी तो पतंग उड़ेगा ना। तो हवाएं चलना जैसे ही बंद होती है, ये क्या होता है? ये रुक जाता है, ये भी ठहर जाता है। हवाएं बंद होती है, पतंग भी उड़ना बंद हो जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रही है कि व्हेन स्ट्रिंग गो स्लैक। इंटरेस्टिंग लाइन है, ये लाइन जरूरी है, देखो क्या कह रहा है। When string goes slack, when string goes slack, यहाँ पे slack का मतलब क्या है? slack का मतलब है यहाँ पे कि जब ढीला पड़ जाना, ठीक है। कि when string goes slack, you wind it back, you wind it back, ठीक है। फिर नेक्स्ट दो लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पे कि and you will run, and you and run until a new breeze blows, a new breeze blows। तो क्या कह रहा है कि when string goes slack, तो यहाँ पे string जो है ये, एक सेकंड, ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग का है मतलब है ये आपका जो थ्रेड है ना, जिस थ्रेड को लगा करके जो तार वायर है जो उसमें कनेक्टेड है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग जो है वो जब स्लैक हो जाता है, स्लैक का मतलब ऐसा ढीला हो जाता है, तो ढीला होता है तो क्या पता चलता है कि अब मेरी पतंग जो है वो नीचे गिर रही है ना। जब हवा रुक जाती है तो पतंग क्या उड़ना बंद हो जाती है, और जैसे पतंग उड़ना बंद होती है क्या होता है? हमारा स्ट्रिंग जो होता है, जो वायर होता है, अच्छा वायर क्या होता है? वो टॉन्ट स्टैंड कब होता है? वो खिंचाता कब है? खिंचाव उसमें कब आता है? जब हवाएं चलती रहती है, पतंग बहुत ऊपर जाता रहता है ना। पतंग जब ऊपर जाता रहता है उसमें बहुत खिंचाई होती है, तो उसमें वो स्टेन्स जो होती है, जो खिंचाव होता है, वो स्टेन कब स्लैक कब हो जाता है? नीचे। तो जब हवाएं चलना बंद हो जाती है, पतंग नीचे आने लगता है, तो वो ढीला पड़ जाता है, लूज होना, ठीक है। समझ लो स्लैक का मतलब यहाँ पे क्या है? लूज, इट्स लूजन। तो व्हेन इट्स लूजन, स्ट्रिंग गोज लूजन, तो क्या होता है कि हवाएं चलना बंद हो जाती है, तो क्या कहते हैं? यू विंड इट बैक, आप उसे वापस मोड़ने लगते हो, राइट। आप थ्रेड को क्या करते हो? वापस मोड़ना शुरू कर देते हो, लपेटना शुरू कर देते हो, राइट। When and run until a new breeze blows, और तब तक भागो या फिर भागते रहो या भागते रहते हैं, a new breeze blow, जब तक कि कोई नई हवा नहीं आ जाती है ना। तो जब तक कोई नई हवा नहीं आती तब तक हम पतंग को लेकर ऐसा खींचते रहते हैं या लपेटते रहते हैं या भागते रहते हैं। क्यों? ताकि वह कहीं फंस ना जाए, कहीं पे कट ना जाए, मतलब कोई उसे काट ना ले, कहीं गिर ना जाए, है ना। इस डर से हम उसे लेकर भागते रहते हैं। हवा चलेगी तो फिर से उड़ाएंगे, राइट। तो फिर क्या होता है कि एंड इट्स विंग फिल अप इट गोस, ठीक है। तो यहीं पे एक दो लाइन और ऐड किया गया है कि एक नई हवा आएगी तब तक लेकर हम इसे भागते रहते हैं, और जब हवा आती है तो क्या होता है कि इसकी जो विंग्स है, यानी कि इसकी विंग, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा काइट है, तो इसकी विंग्स किसे कह सकते हैं हम? कि विंग्स इसे कह सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि मेरा जो विंग्स है, तो मेरे विंग्स कौन कौन से हो सकते हैं? मेरे हैंड हो सकते हैं, हैंड हो सकता है ना, लेफ्ट राइट, मेरे हैंड्स, मेरे विंग्स हो सकते हैं। तो ठीक वैसे इसके विंग्स किसे कह सकते हैं? ये सब इसके विंग्स है, ये लेफ्ट राइट, ये विंग्स हो सकते हैं। तो क्या होता है जैसे कि न्यू ब्रिज ब्लो होता है, नई हवा चलती है, ठीक है। तो एंड इट्स विंग्स फिल, एंड इट्स विंग्स फिल, क्या भरती है? हवाएं भरती है। एंड अप इट गोज, और फिर दोबारा ये क्या होता है? ऊपर की ओर चला जाता है। एंड अप इट गोज, और फिर से ये उड़ान भरता है, ऊपर चला जाता है। तो हवाएं जब फिर से चलेगी तो फिर से इसमें हवाएं, ये अपने पंखों में हवा भरेगा, एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और फिर ऊपर वापस दोबारा ऊपर जाता है। जैसे हवाएं रुकती है, तो वो ठहर जाता है, थम जाता है। व्हेन स्ट्रिंग्स गो स्लैक, जैसे स्ट्रिंग उसका ढीला होने लगता है, आप क्या करते हो? उसको वापस लपेटने लगते हो, और तब तक भागते रहते हो जब तक फिर एक नई हवा नहीं आती है। और नई हवा नहीं आती है, नई हवा आती है, उसके विंग्स में वो फिर से फिल होती है, और फिर से वो ऊपर की ओर उड़ जाता है। देन इट फ्लाई अगेन। क्लियर? नाउ व्हाट?
अब देखो, अब इसके कॉन्सिक्वेंस पे आते हैं। तो हर चीज का एक कॉन्सिक्वेंस होता है ना, दिन भर हमेशा तो पतंग उड़ा नहीं सकते, हर चीज का एक एंड होता है। तो यहाँ पे एंड थोड़ा स्लैगर सा है। स्लैगर क्या है? थोड़ा टर्न वॉर्न, ठीक है, यहाँ पे है ना, वाइप इट, लेट्स वाइप इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। फिर से ये रेपिटेशन है यहाँ पे, ठीक है। रेपिटेशन क्या है कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। क्या आसमान में जब होता है ये नया सा पतंग, जब आसमान में होता है तो कितना चमकीला लगता है। तो यहाँ पे लास्ट में फिर से हुआ ना कि फिर से हवा आएगी तो फिर से वो ऊपर जाकर के उड़ना शुरू कर देगा, और कितना चमकीला, मतलब कितना ब्राइट नजर आता है आसमान में। ब्लू का मतलब यहाँ पे क्या था? स्काई। ब्लू का मतलब क्या बताया था मैंने यहाँ पे? स्काई। ये कलर के लिए नहीं था, स्काई था, क्योंकि आसमान नीला होता है तो यहाँ पे ब्लू से उसको हाँ, ये सिंबल ब्लू करके यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा था यहाँ पे। तो फिर से है कि बट अ रेजिडर थिंग यू विल नेवर सी, सॉरी यू नेवर विल सी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना इस लाइन को, कि बट अ रेजिडर थिंग, रेजिडर थिंग, बट अ रेजिडर थिंग you never will see, you never will see when it flaps on a string, when it flaps on a string, flaps on a string, flaps था ना, in the top of a tree, in the top of a tree। देखो ध्यान से देखना कि क्या कह रहा है इन 4 लाइंस में। अरे संजना, चलो आई आर इट, कि बट अ रेजिडर थिंग। तो यहाँ पे रेजिडर थिंग का मतलब क्या है? रेजिडर थिंग का मतलब है यहाँ पे पोर्न, टॉर्न कह सकते हैं, वर्न, पोर्न और टॉर्न, मतलब फटा हुआ, ठीक है, पुराना फटा हुआ। जब उड़ाते उड़ाते वो पतंग पुरानी हो जाती है ना, कि जब उड़ाते उड़ाते वो पतंग पुरानी सी हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कभी इधर इधर टकराया, इधर फटा, क्या होता, कहीं कहीं से फट गई, ठीक है, कहीं पे उसमें दरार आ गई, कुछ भी होता है ना, पुराना थोड़ा सा कुछ पुराना हो जाता है। तो बट अ रेजिडर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन, फ्लैप्स ऑन है ना, फ्लैप्स ऑन, फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, कि जब क्या होता है कि किसी तार में फंस करके, क्या मतलब कि लास्टली क्या होता है जब कहीं से ये फट वट जाती है ना, कि रेजिडर थिंग यू नेवर विल सी, जो कि आपको कभी दिखाई नहीं देगा। तो दिखाई नहीं देता तो क्या होता है कि जाकर के जैसे फट वट जाता है, डैमेज हो जाता है कहीं से, तो हवाएं इधर उधर से जाने लगती है, और वो क्या होता है इधर उधर से गोते, देखते हो ना कि ऐसे गिरने लग जाता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, उड़ाते उड़ाते जब पुराना हो जाता है। तो क्या होता है कि व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, किसी जाके तार में फंस गया, किसी वायर में, बड़े से स्ट्रिंग वायर में, किसी वायर में फंस गया, या फिर किसी पेड़ के टॉप में जाकर के ये फंस जाता है, तो उलझ जाता है, फिर हम उसे लास्टली वो हम निकाल नहीं पाते उसको, एंड देन इट गोज अवे फ्रॉम अस, ये हमसे दूर चला जाता है, मतलब हार्डली उसे छोड़ना पड़ता है लास्टली। तो ये था द ब्यूटी ऑफ फ्लाइट ऑफ अ काइट, किसी फ्लाइट मतलब काइट के, पतंग के उड़ान की खूबसूरती, ये पोएट ने यहाँ पे कन्वे किया है, मतलब डिस्क्राइब किया है यहाँ पे अपने पोएम के थ्रू। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा पोएम को। पोएम क्या था? यूजुअली था कि पोएम हमें, ये पोएट हमें बतलाना चाह रहा है कि पतंग तो हम सब उड़ाते हैं, वी ऑल यूज्ड टू फ्लाई द काइट, बट वी नेवर सी द ब्यूटी ऑफ फ्लाइट। उस उड़ान की खूबसूरती को हम देख नहीं पाते कि कैसे वो उड़ता है उस चीज को, ठीक है। The poet is trying to show us or describe the beauty of the flight of a kite, किसी पतंग की उड़ान की खूबसूरती को दिखाना चाह रहे थे, ठीक है। तो हैरी बैन ने हमें ये बतलाया थ्रू दिस पोएम। तो